हेलो एंड वेलकम टू शालिनी पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट। आपका हमारे शालिनी पवार इंग्लिश मीडियम स्कूल की ऑनलाइन ट्यूटोरिंग साइट पर स्वागत है। Hello students, welcome to EVS lecture. Myself Miss Savant and today we are going to start our grade 4th lesson EVS lesson number 6 variety in food. So अभी हम देखने वाले हैं variety in food. We use these vegetables and grains brought from the markets to prepare different dishes in our meals. हम हमारे खाने में बहुत सारे different डिशेस बनाते हैं, तो डिशेस बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के ग्रेन और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड। अभी हमें एक एक्टिविटी देखनी है, तो फाइंड आउट आपको ढूंढना है विच ग्रेन एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। कौन से ग्रेन धान्य और वेजिटेबल मतलब सब्जी आपकी फैमिली मार्केट से खरीदती है। एज शोन बिलो मेक अ टेबल द डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। तो एक ही सेम इंग्रेडिएंट से, एक ही सेम वेजिटेबल से या एक ही सेम ग्रेन से आपके घर में क्या क्या अलग अलग टाइप का बनता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है राइस। राइस से क्या बनता है, भाकरी बनती है, उसके बाद इडली बनती है, राइस बनता है। तो आपके घर पे और अलग अलग चीज़ों से अलग अलग क्या क्या चीज़ें बनती है वो आपको टेबल मेंशन करके लिखना है। देन लुक एट योर लिस्ट इफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स यूज टू मेक अ मोर देन वन फूड आइटम डिश, राइट द टोटल नंबर्स ऑफ सच आइटम इन द नेक्स्ट कॉलम। अभी यहाँ पे राइस से 3 चीज़ें बन गई, तो ये टोटल कितनी चीज़ें बन गई 3, तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम में 3 लिखा है। वैसे आपको लिखना है कंपेयर योर लिस्ट विद दैट योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स से आपको लिस्ट कंपेयर करना है। अभी आप सब घर पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको वो कंपैरिजन तो जमेगा नहीं। अगर आपके घर पे आजू बाजू कोई फ्रेंड्स है, उसके साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसका चार्ट और आपका चार्ट इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके घर में राइस से कुछ अलग बनता होगा, तो आपके घर में राइस से कुछ आपकी मम्मी अलग बनाती होगी। इन योर टेबल एट द फूड दैट आर इन द लिस्ट बट नाउ योर्स फॉर एग्जाम्पल। अभी देखो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे फ्रेंड की लिस्ट है राइस, और यहाँ पे समझो ये आपकी लिस्ट है, उसके बाद आपके फ्रेंड की लिस्ट है राइस। उसके घर पे राइस से बनते हैं मोदक बनते हैं, डोसा बनता है। ऐसे आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या बनता है वो लिखना है। यू विल रियलाइज दैट वेरियस डिशेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स। तो आपको समझ में आएगा कि एक ही सामग्री का अलग अलग इस्तेमाल करके, अलग अलग टाइप से इस्तेमाल करते हुए अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। इवन व्हेन देयर इज वैरायटी इन द डिशेज द बेसिस इंग्रेडिएंट्स रिमेन सेम। इन द एग्जाम्पल अबव वी सो वेरियस प्रिपरेशन ऑफ राइस। नोट दैट द डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स in the different states of our country। मतलब आप हमारे स्टेट्स में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग मतलब समझो अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में राइस से हम मोस्टली राइस ही खाते हैं, और क्या बनता है राइस से, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाते। तो जो साउथ इंडियन है तो वो बहुत सारे राइस से अलग अलग डिशेस बनाते हैं, मतलब इडली उत्तपा डोसा उनका बहुत फेमस है। तो अलग अलग स्टेट में सेम इंग्रेडिएंट से अलग अलग चीज़ें हमारे कंट्री में बनती हैं। सो नाउ आगे आपको देखना है कैन यू टेल। यहाँ पे जो दिया है इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स, यहाँ पे इंडिया का फूड क्रॉप का एक जो है मैप दिया है, उसका हमें स्टडी करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है देखो, ऊपर की साइड जो होती है नॉर्थ होती है। देन अभी आप जैसे आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने रख के देख रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी वेस्ट साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी ईस्ट साइड है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो साउथ साइड है। किसकी? ये मैप की। ये इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाया है। और देन यहाँ पे देखो राइस, ये जो पिक्चर है राइस के लिए दिखाया है, ये पिक्चर व्हीट के लिए मतलब गेहूं के लिए दिखाया है, यानी जवारी के लिए, ज्वार के लिए दिखाया है। तो अभी हमें देखना है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप्स आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं विच फूड क्रॉप्स इज ग्रोन अ लार्ज स्केल इन अ कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन में ज़्यादा से क्या आता है, तो आई थिंक यहाँ पे राइस ही आता है कोस्टल रीजन में। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है राइस। देन विच फूड्स क्रॉप्स ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। अभी यहाँ पे नॉर्थ साइड किधर दिखाई है, ऊपर, तो नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, मुझे तो यहाँ पे व्हीट ही दिख रहा है, तो आपको ये सेकंड का आंसर व्हीट लिखना है। विच इज द मेजर फूड क्रॉप्स इन सेंट्रल रीजन। सेंट्रल मतलब क्या, यहाँ पे, तो सेंट्रल रीजन में आपको कौन सा क्रॉप दिख रहा है वो आंसर आपको लिखना है। देन राइस इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। व्हाई इज दिस सो। साउथर्न पार्ट, अभी साउथ किधर दिखाया है, नीचे, मतलब मैप का नीचे का पार्ट ये साउथ में सबसे ज़्यादा राइस दिख रहा है। यस इट्स करेक्ट, बट वहाँ यहाँ पे राइस लेते हैं लोग बहुत सारा क्रॉप राइस का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और राइस के लिए सबसे ज़्यादा पानी
अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई साउथर्न पार्ट में जो फार्मर्स है वो कौन सा क्रॉप यहाँ पे लेते हैं, राइस का क्रॉप लेते हैं। देन आगे देखो, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री का ऑल पार्ट्स में एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग को है ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। इट इज़ अ मेनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। बट ये जो ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, ये किस पे डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, रेनफॉल पे। द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन्स इज नॉट द सेम। और पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप से बारिश गिरती है, कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे कम, तो कहाँ पे मीडियम। इन द रीजन्स इज हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती है, क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई, तो वहाँ पे ये क्रॉप्स लिए जाते हैं। राइस का, कोकोनट मतलब नारियल, रागी, वराई, ये सब राइस के ही टाइप है, तो ये लिए जाते हैं। आर ग्रोन व्हीट, टूर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मध्य बारिश होती है, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, उसे बोलते हैं मॉडरेट रेनफॉल। तो वहाँ पे कौन से क्रॉप लिए जाते हैं, व्हीट मतलब गेहूँ, तूर और सोयाबीन के। देन जवार, बाजरा एंड मन बैगन बैगन आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती है, यहाँ पे जवार, बाजरा लिए जाते हैं। टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड। हमारे यहाँ पे क्रॉप आने के लिए हमें सबके यहाँ पे मतलब पूरे कंट्री में अच्छे से क्रॉप आने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब सनलाइट है, फर्टाइल है, उसके बाद सीड से अच्छे बीज है और वाटर आर नीडेड। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स आर वेजिटेबल आर ग्रोन इन अवर कंट्री, मतलब सीजनेबल कि हम जो विंटर सीजन में फ्रूट्स खाते हैं न कि हमें वो समर सीजन में मिलता है। समर सीजन में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट खाते हैं वो ना हमें विंटर सीजन में मिलता है ना रेनी सीजन में मिलता है, मतलब सीजनेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे कंट्री में अवेलेबल होते हैं। अभी आपको यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी है, वो करनी है आपको आपके मॉम डैड के साथ जाके। विजिट द लोकल फ्रूट सेलर, नोट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्रूट एंड सोल्ड इन द शॉप्स, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम। आपको फ्रूट मार्केट में जाना है और वो फ्रूट सेलर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बीच फ्रूट सोल्ड ऑल ईयर अराउंड, सोल्ड मतलब बेचना, तुम पूरे साल ऐसा कौन सा एखादा फ्रूट है क्या कि बेचते हो। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, आपकी दुकान पे रेनी सीजन में कौन सा फ्रूट अवेलेबल नहीं होता वो भी उसको पूछना है। विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, आप समर सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स बेचते हो वो लिखना है। इन विच सीजन आर फ्रूट अवेलेबल इन प्लेंटी, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन से सीजन में अवेलेबल होते हैं। एंड विच सीजन्स डू वी गेट फेवर फ्रूट, कौन से सीजन में फेवर फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको लिखना है। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स वेरियस अकॉर्डिंग टू द सीजन, डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन। तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट सीजन्स में अवेलेबल कैसे होते हैं। जब आप फ्रूट सेलर के पास जाके क्वेश्चन करेंगे तभी आपको वो अंडरस्टैंड होने वाला है। और ये सवाल नहीं, आप अलग आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे हैं तो भी आपको फ्रूट सेलर से कर सकते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर, लेक अ टेबल एज शोवन बिलो टू द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन, इंक्लूड द नेम ऑफ द फ्रूट्स यू नो इफ यू दे आर नॉट इन द पिक्चर। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए और आपको यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन करना है कि समर सीजन में इसमें से कौन से फ्रूट्स आते हैं। तो कौन से फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन आता है, ग्रेप्स आता है, तो यहाँ पे लिखना है। देन रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या आता है, बारिश में कौन सा। देन ये जो मैंगो है, मैंगो भी समर सीजन में ही मिलता है हमें। देन रेनी सीजन में क्या मिलता है, बनाना तो हमें अवेलेबल होता है। उसके बाद जामुन अवेलेबल होता है। विंटर में क्या अवेलेबल होता है हमें, विंटर में ग्रेप्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको वो आपके मॉम डैड का हेल्प लेके वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। देन पेज नंबर 39, व्हाट सॉल्यूशन। Irfan and Supriya brought potatoes because they are very cheap, but they are tired eating potato bhaji. Suggest different preparations of potato to them. वो जो इरफान और सुप्रिया है उन्होंने पोटैटो खरीदे हैं और वो पोटैटो की सब्जी खा के पक चुके हैं, तो आप उनको कुछ अलग डिशेस सुझाव कर सकते हैं क्या पोटैटो से लेके। तो हाँ, तो हम उसको बोल सकते हैं तुम पोटैटो वड़ा बना के खाओ, ना तो पोटैटो फिंगर चिप्स बनाओ, ना तो आलू टिक्की बनाओ, ऐसे कुछ, नहीं तो पराठे भी बनाते हैं ना मम्मी पोटैटो से, तो वो बना के आप खा सकते हैं। ऐसे हम इरफान और सुप्रिया को सजेस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है द मैप ऑफ गिवन डिपिक्ट्स फेमस फूड्स आइटम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स एडजॉइनिंग स्टेट, स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये पहले जो मैप देखा था हमने वो हमारे कंट्री का था, इंडिया का। ये जो मैप है हम जो स्टेट्स में रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में, उसका मैप है। और यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस क्रॉप्स है, नहीं तो फेमस डिशेस है, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और महाराष्ट्र के पास में सबसे पास वाला स्टेट्स कौन सा है,
गुजरात है, तो गुजरात का एक डिश दिया है यहाँ पे ठेपला और ढोकला, यहाँ पे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देन यहाँ पे ठाणे, राजगढ़, मुंबई दिया है, उसमें राइस भाकरी, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश खाते हैं लोग, और फिश के साथ वो भाकरी खाते हैं, किसकी, राइस की। देन सिंधुदुर्ग दिया है, मोदक दिया है, मतलब बहुत सारे डिशेस यहाँ पे दिए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से डिशेस फेमस है उसका आपको अच्छे से स्टडी करवाना है। देन नीचे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट्स का नाम लिखना है, उसमें कौन से फूड आइटम बनाए जाते हैं वो लिखना है, और वो फूड आइटम बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो भी यहाँ पे लिखना है। अभी देखो हमने अगर यहाँ पे महाराष्ट्र लिया, हाँ महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में हम पूरन पोली बनाते हैं, तो पूरन पोली बना के क्या लगता है, हमें शक्कर लगती है, तो हम यहाँ पे शुगर लिखेंगे। देन कौन सा आटा लगता है, गेहूँ, तो यहाँ पे व्हीट लिखेंगे। ऐसे आपको ये चार्ट फिलअप करवाना है। देन आगे देखो लास्ट टॉपिक पेज नंबर 40, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन एनी रीजन्स इज यूज्ड टू मेक वेरियस आइटम in that region. For example, jawar is grown in large scale in the plateau regions of Maharashtra. So क्या क्या बनाते हैं उससे, हरड़ा, लहिया, भाकरी, घुगऱ्या, पापड़, सांडगे, आंबील, धपाटे, ढिंडरे, etc. are all preparations to jawar enjoy in that region. In Konkan or the coastal region, rice, coconut and coconut oil are widely, वहाँ पे वो ज़्यादा मिलता है। वाइडली मतलब क्या, ज़्यादा प्रमाण में मिलता है, क्या, राइस, कोकोनट और कोकोनट ऑयल। इस सेंट्रल महाराष्ट्र जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम एंड मस्टर्ड आर मोस्टली कॉमनली यूज। नॉट दैट दिस वैरायटी इन क्रॉप्स इन ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल, वो जो क्लाइमेट और सॉइल चेंज होती है अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसके हिसाब से वहाँ पे क्रॉप लिए जाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल एंड दैट reason. So students, if you understand this lesson, I hope you completely understand whole lessons. So you write all dictations and question answers on your notebook very correctly.